देखिए बोहरा साहब, जो मोहन भागवत का बयान है और उस आधार पर या शीतल जी ने जो कहा कि अचानक ऐसा बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत मुस्तैद है। वो लोगों को पकड़ भी रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा आरएसएस के कैरेक्टर को देखें जी। और मोहन भागवत के ही बयानों का अगर केवल विश्लेषण कर लें पिछले 2-3 साल का, तो उन्होंने कब क्या कहा है, अपनी ही बात को कितनी बार बदला है और वो फिर से क्या कहेंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कभी वो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, कभी आप ये कहने लगते हैं कि कुछ धार्मिक उन्मादी जो है वो संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं उनके थ्रू पैदा कर रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि अहिंसा को हम लागू करेंगे लाठी लेकर के हाथ में। ये जो वक्तव्य हैं, इनका निचोड़ क्या है, इनका कोई निष्कर्ष है क्या, आप कहां पहुंच सकते हैं? मोदी जी को आप देख लीजिए। मोदी जी ने जब उत्तर प्रदेश में, अब तो कई साल हो गए हैं, जब दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बहुत सारी हो रही थी, तो उन्होंने यहीं एक विश्वविद्यालय में आकर के भाषण दिया था और बिल्कुल रोते हुए, मैंने आंखों में जो पूरी नाटकीयता होती है उसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि ये गोरक्षक नहीं है, मुझे चौराहे पे गोली मार दो। चौराहे पर हो। एक बार उन्होंने कहा कि ये जो गोरक्षक है, ये गोरक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि इन वक्तव्यों के बाद क्या दलित उत्पीड़न की और दलितों की हत्याओं की, दलित महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं क्या रुकी? जो गोरक्षा के नाम पर जो हो रहा है क्या वो बंद हुआ? या एक डीएनए की जब बात हो रही है तो क्या हिंदू और मुसलमानों में फर्क करना बंद हो गया? या अभी योगी जी जो कर रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि कल को नहीं होगा? उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। इसलिए मुझे जो लगता है कि ये वक्तव्य सिर्फ बीच बीच में उलझाने के लिए दिए जाते हैं ताकि हम लोग उस पर बहस करना शुरू कर दें, या कहीं गोदी मीडिया को कुछ मौका दे दिया जाए कि नहीं उनका पूरे व्यक्तित्व का महिमा मंडन करना हो कि देखिए योगी जी क्या कर रहे हैं, अब वो वही कर रहे हैं जो मोदी जी ने किया था, तो अगले भारत के उद्धारक वही हैं। ये केवल उलझाने मात्र के लिए, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। उन्हें ये मालूम है कि हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन हम यकीन करने लगते हैं। समस्या यहां है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद अभी जो हो रहा है वो कोई नया और मुद्दा नहीं आएगा जिसमें मुसलमानों के साथ अत्याचार ना हो, या मोदी जी दलितों के पैर धो देंगे तो उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में दलितों के जीभ से पैर चटवाने का कोई दृश्य नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा हुआ क्या? जी। तो इसलिए मैं कतई एतबार नहीं करता। ये दरअसल आरएसएस बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है। उनको जो करना था, मस्जिदों के सामने वो डीजे लगा करके उत्तेजक नारे लगाएं, गालियां दे और काटे जाएंगे, जैसे मैं उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकता, ऐसे नारे लगाए जाएं। और जब मुस्लिम बात करना बंद कर दे, वो एक तरह से आपके लुम्पेनिज्म को स्वीकार कर ले, आपकी आक्रामकता को स्वीकार कर ले, बस आपको केवल ये भर करना है। और उसे जबरिया कि वो हम जैसा कहेंगे वैसा करने लगे, दलित वैसा करने लगे, हम केवल उसके लिए कर रहे हैं। तो ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कतई आप नेक नियति नहीं मान सकते, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं मान सकता। तो इसलिए ये दौर अभी और चलेगा, ऐसा नहीं है। इनको भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए नहीं आए। ये अतीत के प्रति कुंठित लोग हैं, इनके जेहन में केवल वो बातें याद आती, और ये जिस तरह के हैं उसी तरह की अतीत जीवी कुंठा ये भारत के लोगों में भर देना चाहते हैं। और वो जो अतीत जीवी कुंठा है वो क्या है? वो आप नफरत उसमें है, उसमें हिंसा है, और जब सत्ता इनकी है तो आपको फ्री हैंड मिला हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो
गाजियाबाद नोएडा में कहा वो साधु बैठा हुआ है, सो कॉल्ड, जो धर्म संसद करने वाले जो साधु सन्यासी हैं, इन पर लगाम लगी क्या? बीच में सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता है तो साहब कुछ पालन होने लगता है, लेकिन ये चीजें रोकने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी मानसिकता में वो चीजें हैं। मैं क्या मान लूं कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, या सत्ता में आने के बाद इन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को महसूस कर लिया है? मुझे नहीं लगता। ये इनको कोई लेना देना नहीं है, न तो भारत के निर्माण से, ना मूल अधिकारों को संरक्षित करने के, मानवाधिकारों को बचाए रखने के, दलितों, मुसलमानों या महिलाओं के उत्थान का इनमें कोई इस तरह की सदाशयता नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने वैचारिकी के अनुसार हिंदुस्तान को बनाएं और लोगों को डरा करके रखें और सत्ता सुख भोगें, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि इनको मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं, भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान हमारा कैसा हो, हम बस वर्तमान में सत्ता भोग रहे हैं, और उसके लिए जो भी हो सकता है, ये फ्रिंज एलिमेंट आज अचानक थोड़ी ना पैदा हो गए या अब बंद हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। अभी एक संगठन आता है, वो थोड़ा सा जमीदोज होता है, वो पृष्ठभूमि में जाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। ये कैसे खड़े हो रहे हैं? 8 साल हो गए साहब सत्ता को। तो इसलिए मुझे तो कोई एतबार नहीं है, ना योगी जी पर, ना मोहन भागवत पर, ना नरेंद्र मोदी पर, कि वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार उनकी नेक नियति है, और अब वो भारत को बदलते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा मुझे कतई नहीं लगता।